एक ऐसा अंतर्राज्यीय विवाद जो अंग्रेजों के समय से लेकर आज तक, जिसमें राजकुमार जैसे महानायक का अपहरण, 2000 हाथी और 182 लोगों को मारने का कुख्यात आरोपी वीरप्पन जैसे लोगों की भूमिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रही हो, जिसमें कमेटी से लेकर न्याय अधिकरण, केंद्र सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इतने आदेश और समझौते हुए। नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जानकारी के लिए आइए जानते हैं 1881 से लेकर अभी तक चल रहे विवाद कावेरी वाटर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, अर्थात कावेरी नदी के बारे में जानना आवश्यक है ताकि विवाद के सभी पहलुओं को स्पष्टता से समझा जा सके। कावेरी दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण की गंगा कहे जाने वाली कावेरी को तमिल में पोन्नी के नाम से भी जानते हैं। कावेरी नदी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर कर्नाटक के कुर्ग, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी होते हुए लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी 21 सहायक नदियां हैं, जिसमें अर्गवती, हेमरती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, कावनी, हरंगी आदि हैं। कावेरी नदी का जल का स्रोत बारिश का पानी है। बारिश अच्छी होती है तो कावेरी नदी में जल की आवक अच्छी होती है, सूखा पड़ा तो पानी की कमी रहती है। जबकि इसमें 4 राज्यों की लगभग 5 करोड़ आबादी निर्भर रहती है। अब आते हैं विवाद पर। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद 1881 में मैसूर, जो वर्तमान में कर्नाटक, ने कावेरी नदी पर बांध बनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय का मद्रास प्रेसिडेंसी, जो वर्तमान में तमिलनाडु, ने विरोध किया। इसके बाद कावेरी जल बंटवारे को लेकर दोनों के बीच 1892 में समझौते के तहत कर्नाटक को 177,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी, केरल को 5,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी, तमिलनाडु और पुदुचेरी को 556,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी का समझौता होता है। पुनः 1924 में दोनों के बीच 50 सालों के लिए निश्चित मात्रा में कावेरी का पानी आवंटित करने का समझौता होता है। 1956 में 3 नए राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरल का गठन होता है। इसकी वजह से एक बार फिर से कावेरी जल समझौते में संशोधन जरूरी हो जाता है। 60 के दशक में कर्नाटक ने नए जलाशय बनाने का प्रस्ताव रखा। केंद्र ने योजना को खारिज कर दिया। इसके बावजूद कर्नाटक ने 4 जलाशय बनाए। 1924 का जो समझौता था 1974 में ख़त्म हो गया। इसके बाद कावेरी फैक्टिंग फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। इसकी फाइनल रिपोर्ट 1976 में आई, जिसे सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया। हालांकि जब कर्नाटक ने हरंगी बांध का निर्माण शुरू किया तो तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कर्नाटक ने अपना पक्ष रखता है और कहता है कि वह नदी के बहाव के रास्ते में पहले पड़ता है, इसलिए पानी पर पहला हक उसका है। ऐसे में पुराने समझौते नए राज्यों के बीच लागू नहीं किए जा सकते। तमिलनाडु ने कहा कि अंग्रेजों के दौर में हुए समझौते का कर्नाटक को पालन करना चाहिए। 90 के दशक में केंद्र सरकार ने जल विवाद को हल करने के लिए कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की। 25 जनवरी 1991 को न्यायाधिकरण ने कर्नाटक सरकार से 1 साल के अंदर तमिलनाडु को 5.8 लाख करोड़ लीटर पानी रिलीज करने को अंतरिम आदेश पारित करता है। कर्नाटक की एस बंगरप्पा सरकार न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके बाद 13 दिसंबर को कन्नड़ समर्थन संगठनों ने 13 दिसंबर को कर्नाटक बंद का आह्वान किया। संगठनों ने घोषणा की कि कावेरी कन्नाडियों की जननी है, अतः हम किसी और को पानी नहीं दे सकते। अगले ही दिन बेंगलुरु और मैसूर में कन्नड़ भाषी समूहों ने तमिल भाषियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बेंगलुरु में तमिलों की पूरी बस्ती में आग लगा दी गई और पुलिस फायरिंग में 16 लोगों की मृत्यु हो गई।
इस हिंसा ने दक्षिण कर्नाटक के तमिलों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच दुश्मनी जैसी स्थिति पैदा हो गई। कर्नाटक के सुपरस्टार राजकुमार का अपहरण। जुलाई 2000 में फिल्मों के पहले महानायक राजकुमार तिरुपति में भगवान के दर्शन करने के पहुंचे थे। उनके साथ उनका परिवार भी था, साथ में उनका असिस्टेंट डायरेक्टर नागप्पा भी था। 30 जुलाई को दर्शन करने के बाद लौटते वक्त बीच रास्ते में तमिलनाडु के गजनूर स्थित अपने फार्म हाउस में रुकते हैं। लगभग 9:30 बजे रात में वीरप्पन, जिस पर 2000 से अधिक हाथियों और 184 लोगों को मारने का आरोप था, अपने 9 हथियारबंद साथियों के साथ फार्म हाउस में आकर राजकुमार को बंदी बनाकर अपहरण करके ले जा लेता है। इसके बाद 108 दिन बाद 15 नवंबर 2000 को राजकुमार को रिहाई के लिए कर्नाटक सरकार के सामने 2 प्रमुख डिमांड, जिसमें पहली, कर्नाटक सरकार राज्य में तमिल को अतिरिक्त भाषा के रूप में अपनाए और कावेरी जल विवाद पर 1991 के दंगों में जिन्होंने संपत्ति और अपने लोगों को खो दिया है, उन्हें खासी क्षतिपूर्ति दे। दूसरी डिमांड, राजकुमार की रिहाई के बाद स्पेशल टास्क फोर्स वीरप्पन की तलाशी के लिए अभियान चलाएं। 2012 से पुनः लड़ाई। 2007 में अंतिम फैसले में न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु को 41.92%, कर्नाटक को 27.36%, केरल को 12%, पुदुचेरी को 7.68% पानी आवंटित किया गया। 2012 में कर्नाटक ने सूखे की वजह से ट्रिब्यूनल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को कावेरी से 10 दिन में तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया। फैसले के बाद बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और 2 लोगों की जान चली गई और हिंसा भड़कने के आरोप में 250 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2017 से सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पानी को हिस्से को घटाकर 177.25 हजार मिलियन क्यूबिक फिट कर दिया। इसके बाद तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और तब से राजनीतिक दलों में कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड CWMB बनाने की मांग की। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कावेरी जल की निगरानी के लिए बोर्ड बनाने का निर्देश दिया। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेन्नई दौरे के दौरान तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 2022 में कर्नाटक में कांग्रेस ने मेकेदातु में कावेरी नदी पर एक जलाशय बनाने की मांग करते हुए मेकेदातु मार्च निकाला। इसी साल अगस्त 2023 में CWMA ने तमिलनाडु को 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की घोषणा की। इस घोषणा की कन्नड़ समर्थक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी साल 13 सितंबर 2023 को CWMB ने एक आदेश जारी कर कहा कि कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5000 क्यूसेक पानी दे। सुप्रीम कोर्ट ने भी 21 सितंबर 2023 को इस फैसले को बरकरार रखा। कर्नाटक किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं व विपक्षी पार्टी इस फैसले की विरोध कर रही हैं और इसके चलते 30 से ज़्यादा किसान संगठनें और कन्नड़ संगठनों ने शुक्रवार को 29 सितंबर 2023 को कर्नाटक बंद कराया। इस दौरान बेंगलुरु आने जाने वाली 41 फ्लाइट्स कैंसिल की गईं व स्कूल कॉलेज बंद की गए। ये था कावेरी जल विवाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।